गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी? हाँ जी। तो बेटा अपन आज डाइजेस्टिव सिस्टम जो लास्ट क्लास अपनी इनकम्प्लीट रह गई थी, पूरा टॉपिक नहीं हो पाया था, आज उसको कंप्लीट करेंगे इस यूनिट के अंदर, इस लेक्चर के अंदर। पूरी जो भी यूनिट है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम वो आज कंप्लीट करेंगे अपन। तो एक बार अपन जो है लास्ट क्लास के बारे में बात करेंगे। तो अपने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि डाइजेशन करता है, उसमें हमने सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था, जो कि बेसिकली पेयर के अंदर 3 ग्लैंड्स होती हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, सलाइवा का सीक्रेशन करती हैं और सलाइवा हमारे जो है खाने को लुब्रिकेट करके और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करवा देता है। ठीक है, वो पढ़ा था अपन ने। माउथ के अंदर अपन ने पढ़ा था, टंग पढ़ा था, ठीक है, जीभ, और उसके अलावा हमने टीथ पढ़े थे। और उसके बाद अपन ने पढ़ा था फेयरिंग्स, जो कि क्या है, हमारे खाने को कहाँ पास कराता है, ईसोफेगस के अंदर पास कराता है। तो यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। अब देखो आज की क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे ईसोफेगस से। किससे? ईसोफेगस। ईसोफेगस बेटा आप जानते हो सभी, ईसोफेगस क्या है, जिसको हम आहार नली बोलते हैं। आहार नली का मतलब है कि जो फेयरिंग से खाना हमारे ईसोफेगस में आता है, और ईसोफेगस से खाना कहाँ जाता है, स्टोमक के अंदर जाता है। तो एक हमारी ये ईसोफेगस है, हमारा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। जैसे ट्यूब होता है ना, वैसा ही एक स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं यह बना के दिखाऊं आपको, तो जैसे कि ये हमारी ईसोफेगस और ये हमारा क्या ऐसे स्टोमक होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है ऐसे। तो ये जो आपको ये वाला दिख रहा है पार्ट, ये हमारा क्या है, ईसोफेगस है। ठीक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, यानी कि पाइप जैसा। ठीक है, अब यहाँ ये करीब आप कहोगे कि 25 सेंटीमीटर इसकी जो है लेंथ होती है, 2 मिलीमीटर इसका क्या होता है, डायामीटर जो है वो होता है। ठीक है, अब इसके अलावा देखो कहोगे कि ये जो ईसोफेगस है ना, ईसोफेगस के अंदर ऐसे इसके ऊपर क्या है, ऐसे 2 वाल्व होते हैं। इस पर क्या होते हैं, 2 वाल्व होते हैं। जो ऊपर वाला वाल्व है इसको अपन बोलते हैं क्रिकोफेरिंगल। क्रिको, PHARYNGEAL, क्रिकोफेरिंगल वाल्व। ठीक है, और ये वाला जो वाल्व है डेट इज कार्डियक वाल्व। क्या नाम है इसका? कार्डियक वाल्व। और इसी कार्डियक वाल्व को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जो कि क्या है, LES, मतलब लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर। क्या बता रहा हूं मैं, जो ईसोफेगस है पाइप जैसा होता है, जिसको हम आहार नली बोलते हैं। इसमें ऐसे 2 वाल्व होते हैं। ऊपर वाला वाल्व जो कि क्रिकोफेरिंगल है, देखो नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ हमारा क्या होता है, फेयरिंग्स होता है। फेयरिंग से खाना कहाँ आता है, हमारे इस ईसोफेगस के अंदर आता है। तो ठीक है, तो क्रिकोफेरिंगल वाल्व, ये वाल्व ओपन होता है, खाना हमारे ईसोफेगस में आता है। उसके बाद ये जो कार्डियक वाल्व है, इसी को हम लोअर ईसोफेगल, जो ईसोफेगस है इसी के नीचे, तो लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर, स्फिंक्टर मतलब वाल्व। तो 2 वाल्व हैं। इसकी करीब लेंथ बताई 25 सेंटीमीटर, और इसका अंदर का जो डायमीटर है वो करीब कितना है, 2 मिलीमीटर जो है इसका डायमीटर होता है। काम क्या होता है इसका, कि खाने को क्या कराना, पास कराना। कहाँ पर? स्टोमक के अंदर। कहाँ पास कराना, खाना ईसोफेगस से होते हुए यहाँ स्टोमक के अंदर क्या होता है, ऐसे खाना आ जाता है। ठीक है, खाना कहाँ आ जाता है, ईसोफेगस, सॉरी, स्टोमक के अंदर जो है आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ईसोफेगस है। जैसे अगर अपन डायग्राम में देखेंगे तो देखिए, ये ओरल केविटी, यहाँ पर हमने सैलिवरी ग्लैंड्स पढ़ी थी। ये हमारा क्या है, ईसोफेगस है। ये येलो वाला जो इस आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पाइप जैसा। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या है, ईसोफेगस से होता हुआ खाना कहाँ आता है, इस स्टोमक के अंदर जो है आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ईसोफेगस था। करीब 25 सेंटीमीटर इसकी क्या है, लेंथ होती है। अब बात करेंगे अपन आगे, ईसोफेगस के बाद बात करेंगे क्या है फंक्शन, क्या है इसका, खाने को पास कराना। ठीक है, स्टोमक के अंदर क्या करा देना, पास करा देना। अब बात करेंगे अपन स्टोमक की। किसकी बात करेंगे, स्टोमक की बात जो है वो कर लेते हैं। स्टोमक जो आप जानते हो पेट होता है हमारा। ठीक है, और स्टोमक क्या है, ऐसे जे शेप्ड ऑर्गन होता है। ठीक है, कैसा शेप्ड का, जो जे है ना, जे शेप्ड ऑर्गन होता है। और अगर अपन बात करें तो स्टोमक जो कि मोस्ट डायलेटेड पार्ट होता है, जो हमारा जीआईटी सिस्टम है
जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके अंदर अगर हम सबसे डायलेटेड पार्ट देखें, वो डायलेटेड पार्ट कौन सा है? हमारा स्टोमक है। ठीक है, तो मोस्ट डायलेटेड पार्ट है। जे शेप्ड क्या है? ऑर्गन होता है। इसके अलावा मोस्ट डायलेटेड पार्ट, इसके अलावा देखो यहां पर ऐसे क्या है, एक और वाल्व होता है। ठीक है, वाल्व यानी कि ये जो आपका स्टोमक है यहां से स्टार्ट होता है और ऐसे हमारा क्या है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये हमारा क्या है? स्टोमक है। स्टोमक में क्या है, इसके दो ऐसे पार्ट्स होते हैं, इसको ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि ये वाला जो पार्ट जिसको हम कार्डियक बोलते हैं, ये कार्डियक पार्ट होता है। इसके अलावा ये वाला क्या है? फंडस। क्या है? फंडस। इसके अलावा ये जो है बॉडी, और ये वाला जो पार्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं? पाइलोरस या फिर पाइलोरिक एंट्रम, इसको ये भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा जे शेप्ड ऑर्गन है सबसे डायलेटेड पार्ट है। इसके 4 पार्ट्स होते हैं। कार्डियक जो कि सबसे यहाँ ऊपर होता है, ये जो वाल्व दिख रहा है हमारा लोअर इसोफेगल वाल्व, इसी के स्टार्टिंग वाला पार्ट कौन सा है? कार्डियक। और ये कार्डियक वाल्व ईसोफेगस से जो खाना आएगा इसको ये क्या करता है? रिसीव करता है। ये फंडस पार्ट जिसमें हमारी क्या है, कुछ ग्लैंड्स होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे अभी। ये वाला पार्ट जो बॉडी है, और ये क्या है? पाइलोरस है। ठीक है, और देखिए ये जो स्टोमक है इसमें ये जो पाइलोरिक वाल्व और जो लोअर इसोफेगल ये वाल्व है, ये दोनों वाल्व क्या हो जाते हैं? ऐसे क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और होने के बाद क्या है, क्योंकि देखिए यहाँ जो स्टोमक है ना, स्टोमक के अंदर क्या है, कुछ मसल्स फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं? मसल्स फाइबर्स होते हैं। एक सेकंड बेटा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए मैं बनाता हूं आपको ये स्टोमक। और ये क्या है? इंटेस्टाइन। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं आपको, ये जो स्टोमक है ये वाला पार्ट क्या है? कार्डियक है। ये फंडस है, ये बॉडी है, और यहाँ क्या है? पाइलोरस। ठीक है, ये ऐसे क्या है हमारे इस स्टोमक के क्या है? पार्ट है। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ मसल्स फाइबर्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो भोजन को, जो खाने को क्या करते हैं? डाइजेस्ट करेंगे। कैसे करेंगे? क्योंकि जो पैरास्टल्टिक मूवमेंट कराते हैं इस पेट के अंदर, कौन कौन से होते हैं? तो स्टोमक के अंदर अपन कहेंगे कि हमारे कुछ तो हमारे क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स। लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स। एक होते हैं हमारे सर्कुलर फाइबर्स, एंड हमारे एक और होते हैं ऑब्लिक फाइबर्स। इनका मतलब क्या है कि देखिए ये जो फाइबर्स है ना, कहने का मतलब लॉन्गिट्यूडिनल, ऐसे क्या है? लेंथ में होंगे, इनकी लंबाई में। ठीक है, ये हमारे क्या है? ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स। इसके अलावा ये हमारे ऐसे सर्कुलर फाइबर्स होते हैं, और ये जो क्या है? ऐसे ऑब्लिक फाइबर्स होते हैं। ठीक है, स्टोमक के अंदर। ठीक है, और ये क्या कराते हैं? ऐसे देखो 3 डायरेक्शन के अंदर क्या है? 3 डायरेक्शन के अंदर पेट के अंदर क्या होता है? मूवमेंट होता है। खाना जो भी ईसोफेगस से खाना कहाँ आया है? इस स्टोमक के अंदर आया है, और स्टोमक के अंदर आने के बाद ये वाल्व और ये वाल्व दोनों बंद हो जाते हैं, और खाना करीब इस पेट के अंदर 2 से 3 घंटे क्या होता है? स्टोर होता है।
और स्टोर होने के साथ साथ अब इस खाने का क्या होगा, डाइजेशन होगा। और डाइजेशन कैसे होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो फाइबर्स आपको मैंने नाम लिखे हैं, ये फाइबर्स इस खाने को 3 डायरेक्शन के अंदर क्या करेंगे, ऐसे मशीन सी चलाएंगे, जिससे कि क्या है, ये जो आपका खाना है, खाने के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट होंगे और खाने का एक बिल्कुल जूस जो जैसा बन जाएगा, खाने का जो है बिल्कुल थिन जो है एक सॉल्यूशन जैसा बन जाएगा, और उसी को हम बोल देते हैं काइम। क्या बोलते हैं, काइम। तो हमारा स्टोमक क्या करता है, काइम का भी क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, जो कि क्या है, एक थिन सॉल्यूशन होता है, ठीक है, एक जूस जैसा जो है फॉर्मेशन हो जाता है, तो काइम फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये काइम फॉर्मेशन करेगा। अब देखिए ये जो स्टोमक है, इसके अंदर कुछ हमारी सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। क्या होती हैं, कुछ सेल्स भी प्रेजेंट होंगी, क्योंकि खाने में क्या होगा, इस स्टोमक के अंदर डाइजेशन होगा, तो वो सेल्स क्या करती हैं, किसी एंजाइम का क्या करेंगी, सिक्रेशन करेंगी। कैसे कैसे करेंगी, उनकी भी जो है बात कर लेते हैं। तो देखिए स्टोमक के अंदर क्या है, हमारी इधर एक होती है हमारी म्यूकस सेल। कौन सी सेल है, म्यूकस सेल, या इन्हीं को म्यूकस नैक जो है सेल बोल देते हैं। ये क्या करती हैं, ये म्यूकस का सिक्रेशन करेंगी। किसका सिक्रेशन करेंगी, म्यूकस का सिक्रेशन करेंगी, ठीक है। इसके अलावा एक सेल और होती हैं, पैराइटल सेल। क्या नाम है, पैराइटल सेल। ये पैराइटल सेल क्या करती हैं, ये HCl गैस्ट्रिक जूस, यानी कि जो HCl हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस्ट्रिक जूस के अंदर और भी सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो HCl हो गया। इसके अलावा एक इंट्रिंसिक फैक्टर, क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर, इसका भी सिक्रेशन जो है ये पैराइटल सेल जो है वो करती है। ये और भी सेल होती हैं जिनको हम कहते हैं पेप्टिक सेल। क्या कहेंगे, पेप्टिक सेल कहेंगे। और इन्हीं का दूसरा नाम होता है चीप सेल। चीप सेल ये किसका सिक्रेशन करती हैं, तो कहोगे ये करती हैं पैप्सिनोजन का, पैप्सिनोजन, और एक रेनिन, रेनिन का भी सिक्रेशन जो है वो करती हैं। इसके अलावा और भी सेल होती हैं, डी सेल। कौन सी सेल, डी सेल। ये सोमैटोस्टेटिन का सिक्रेशन करेंगी। सोमैटोस्टेटिन आप पढ़े थे, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़े थे, वहां पर भी मैंने आपको बताया था सोमैटोस्टेटिन, ठीक है, जो क्या करता है, हर किसी की ग्रोथ को क्या करता है, इनिबिट करेगा। ग्रोथ हो या किसी का सिक्रेशन हो, इन सब का काम जो है इनको इनिबिट करना होता है सोमैटोस्टेटिन का। तो पेप्टिक सेल, म्यूकस सेल, ठीक है। म्यूकस सेल हमारा क्या करती है, म्यूकस का सिक्रेशन करेंगी। और आप जानते हो कि हमारे स्टोमक में एसिड होते हुए भी हमारा जो है स्टोमक जलता नहीं है, क्योंकि एसिड क्या है, हमारे किसी भी ऑर्गन को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं हमारे। और एक सेल और भी होती है हमारी, देखो जी सेल। कौन सी सेल होती है हमारी, जी सेल। जी सेल जो किसका सिक्रेशन करेंगी, गैस्ट्रिन का सिक्रेशन करती हैं। तो देखिए यहां जो मैं आपको बता रहा हूं, ये फंडस वाला जो पार्ट है, इसके अंदर कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, कुछ सेल्स जो कि क्या है, म्यूकस सेल, जो म्यूकस का सिक्रेशन करेंगी। और ये म्यूकस आपको पता है कि ये म्यूकस है, ये जो स्टोमक की देखो, एक होती है आउटर लेयर सीरोसा और एक इनर लेयर होती है म्यूकोसा। तो जो इनर लेयर है म्यूकोसा, उस म्यूकोसा की ये ऐसे करके क्या है, ये म्यूकस है ना, ये इसको ऐसे कोट कर लेता है। क्या कर लेता है, ऐसे कोट कर लेता है, जिससे कि जो एसिड है इस स्टोमक के अंदर, वो एसिड हमारी इस म्यूकोसा लेयर से के कांटेक्ट में ना आ पाए, और हमारी जो म्यूकोसा लेयर है इस एसिड से डैमेज होने से क्या रहे, प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। तो ये म्यूकस का फॉर्मेशन हमारी म्यूकस सेल करती हैं, जो कि एसिड अटैक से या एसिड से हमारी जो म्यूकोसा लेयर है स्टोमक की, उसको प्रोटेक्ट करता है।
दूसरी बात है जो पैराइटल सेल जो एचसीएल का सिक्रेशन करेंगी, और जो एसिड है इसके भी कुछ क्या है फंक्शन होते हैं, जो खाने को क्या करेगा, एसिडिफाइड करेगा, माइक्रोब्स को क्या करेगा, किल करेगा। आगे बात करेंगे अपन अभी और, ठीक है। और देखिए ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ये भी हमारी पैराइटल सेल से ही सीक्रेट होता है, और पैराइटल सेल इनको ऑक्जिंटिक सेल भी जो है वो बोलते हैं, ठीक है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर ये हमारी विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कराने के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। जो हम डाइट के अंदर विटामिन B12 लेते हैं, या अगर हमारी डाइट के अंदर विटामिन B12 होती है तो उसका एब्जॉर्प्शन हमारा क्या है, ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ये करवाता है। ये इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, और कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद ये यहाँ से अगर हम बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या करवा देता है, इसका एब्जॉर्प्शन करवा देता है, ठीक है। तो विटामिन B12 के, और देखिए एक चीज और बताता हूं मैं आपको कि अगर इंट्रिंसिक फैक्टर की क्या हो जाए या डिफिशियंसी हो जाए, या अगर हम ये कह सकते हैं कि ये जो पैराइटल सेल हैं इस इंट्रिंसिक फैक्टर का सीक्रेशन क्या कर दे, कम कर दे, या नहीं करे, तो उस केस में क्या है कि हमारी डाइट में विटामिन B12 होते हुए भी इसका एब्जॉर्प्शन जो है नहीं हो पाएगा, और एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो हमारी ब्लड के अंदर विटामिन B12 नहीं पहुंचेगी, और नहीं पहुंचेगी तो उससे एक एनीमिया होता है, और उस एनीमिया का नाम क्या है, परनीसियस एनीमिया। क्या नाम है, परनीसियस एनीमिया। समझ में आया, परनीसियस एनीमिया डाइट में विटामिन B12 होते हुए भी हमारे क्या है, विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाए ब्लड के अंदर, दैट इज परनीसियस एनीमिया। एक एनीमिया और होता है मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। दोनों ही क्या है, विटामिन B12 की डिफिशियंसी से होते हैं, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, देखो ये दोनों ही बता रहा हूं मैं आपको, दोनों ही हमारे ब्लड के अंदर जो विटामिन B12 होती है उसकी डिफिशियंसी से होते हैं। ये परनीसियस एनीमिया तो इस वजह से क्योंकि विटामिन B12 तो है हमारी डाइट में, हम ले रहे हैं, लेकिन इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी से क्या है, इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, तो परनीसियस एनीमिया हुआ। लेकिन जो मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया हुआ, यह मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया हम डाइट के अंदर ही विटामिन B12 नहीं लेते हैं, उसका इंटेक बहुत कम है, तो उस केस में क्या है, वो एनीमिया कौन सा है, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया है। ये बात हो गई। अब देखिए ये जो पेप्टिक सेल या जो चीप सेल हैं, और इन्हीं को देखो जाइमोजन सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जाइमोजन सेल, क्योंकि देखिए ये पेप्सिनोजन का क्या करती हैं, ये सीक्रेशन करती हैं, और पेप्सिनोजन क्या है, ये इनएक्टिव होता है। पेप्सिनोजन इनएक्टिव होगा जैसे ही क्या है, ये फंडस से, यानी कि जो हमारी चीप सेल हैं ये पेप्सिनोजन का सीक्रेशन करेंगी, इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है। जैसे ये एसिड के कांटेक्ट में आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो पैराइटल सेल हैं ये भी एसिड का सीक्रेशन कर रही हैं, तो जैसे ये एसिड के कांटेक्ट में आएगा, पेप्सिनोजन क्या होगा, पेप्सिन के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और आप जानते हो कि पेप्सिन एक क्या है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। हमारी डाइट के अंदर प्रोटीन होगा, उस प्रोटीन का ब्रेकडाउन हमारा ये पेप्सिन एंजाइम है वो कर देगा, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स में के अंदर क्या कर देता है, तोड़ देता है। ग्रेन्यूल्स कहोगे, या पेप्सिन जो है प्रोटीन का ब्रेकडाउन करके अमीनो एसिड, पॉलीपेप्टाइड, पेप्टोन, इनके अंदर कन्वर्जन कर देगा, और वहां से क्या हो जाएगा, उसका एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो पेप्सिन। और देखिए ऐसे एक चीज और बताता हूं मैं आपको कि जिन किसी को क्या है, डायबिटीज होती है, और आप समझते हो डायबिटीज होने के दो रीजन होते हैं। एक तो हमारा इंसुलिन की कमी से हो जाती है कि हमारी जो बीटा सेल्स होती हैं वो इंसुलिन का सिक्रेशन जो है नहीं कर पाती हैं, ड्यू टू द डिग्रेडेशन, है ना, उनका डिग्रेडेशन हो जाए तो बीटा सेल इंसुलिन का सीक्रेशन नहीं करेंगी, और इंसुलिन का सीक्रेशन नहीं होगा तो इंसुलिन ग्लूकोज का क्या है, ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा, ठीक है। और ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, हमारे ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाएगा, तो डायबिटीज है, ठीक है। तो उस केस में क्या है, इंसुलिन को हम बाहर से भी देते हैं, बाहर से मतलब एज ए ड्रग हम लेते हैं, और लेते तो इंसुलिन का आपने देखा होगा कि कभी भी ऐसी कोई दवाई नहीं है, ऐसा कोई क्या है,
सिरप नहीं है कि हम उसको पी ले। इंसुलिन का सीधा क्या है, एक इंजेक्शन लगता है, और वो इंजेक्शन कहाँ है, हमारी स्किन में, जो हमारे सबक्यूटेनियस टिश्यू होते हैं उस सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है। क्योंकि मुंह से क्यों नहीं दिया जाता, तो इसका एक रीजन यही है कि अगर हम मुंह से इस इंसुलिन को लेंगे, मुंह से इसका इंटेक करेंगे, तो इंटेक क्या है, इंसुलिन एक प्रोटीन होती है बेटा, और ये प्रोटीन क्या है, यहाँ प्रोटीन का ब्रेकडाउन होने वाला एक एंजाइम ही होता है, वो एंजाइम कौन सा है, पेप्सिन। तो पेप्सिन उस इंसुलिन का क्या कर देगा, ऐसे ब्रेक डाउन कर देगा, और ब्रेक डाउन कर देगा तो वो इंसुलिन अब क्या है, डिग्रेड हो गया, तो वो हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम जो है नहीं कर पाएगा। ये बात हुई। इसके साथ साथ ही देखो ये एक चीज और बताता हूं, जहां जहां भी ये जन दिख रहा है आपको, जन का मतलब समझो आप कि ये इनएक्टिव फॉर्म में ही होंगे। क्या होंगे, जहां जहां भी जन, जैसे कि अपन पढ़े थे ग्लाइकोजन, जब मैंने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाया था तब भी बताया था आपको ग्लाइकोजन क्या है, आप समझते हो कि देखिए जो हमारा इंसुलिन होता है वो ग्लूकोज का कन्वर्जन उसका ब्रेक डाउन करके ग्लाइकोजन पॉलीमर के अंदर, लीवर के अंदर इसको स्टोर कर देता है। लीवर के अंदर करीब 500 मिलीग्राम ये क्या है, ग्लाइकोजन स्टोर होता है। और अगर इन केस कि किसी का इन केस क्या है, किसी का ग्लूकोज लेवल ब्लड के अंदर क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है, तो उस केस में ये जो ग्लाइकोजन है वापस से टूट करके क्या है, ग्लाइकोजन देखो जन इसमें भी आ रहा है इनएक्टिव फॉर्म में, तो ये वापस से ब्रेक डाउन होकर के ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और इसको कन्वर्जन करने के लिए एक ग्लूकागोन जो है हार्मोन होता है वो काम करता है, तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये अलग चीज है, लेकिन मैं यहाँ समझाना क्या चाह रहा हूँ आपको कि बेटा देखिए जहां भी ये जन होगा, जन का मतलब होता है कि वो इनएक्टिव फॉर्म में जो है हो, कोई भी पॉलीमर, कोई भी मॉलिक्यूल जो क्या है इनएक्टिव फॉर्म में है, तो उसके पीछे ये जन जरूर लगा होगा। ये बात हो गई। और देखिए एक रेनिन भी क्या है, एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है, और ये रेनिन जो इन्फेंट होते हैं, जो छोटे बच्चे शिशु होते हैं, उनके अंदर ये जो है सीक्रेट होगा, क्योंकि बच्चे छोटे अपनी मम्मी का दूध पीते हैं, और मम्मी के दूध में मिल्क यानी कि जो मिल्क प्रोटीन होती है, वो मिल्क प्रोटीन कौन सी है, केजीन। क्या है, केजीन, यानी कि जो मिल्क प्रोटीन है उसका नाम क्या है, केजीन है, कैसीन। इस कैसीन का ब्रेकडाउन जो है ये करवा देते हैं, यानी कि एक टाइप से डाइजेशन जो है वो होगा, ठीक है। तो रेनिन छोटे बच्चे शिशु के अंदर ही होता है, क्योंकि बच्चे जो है जनरली मिल्क पर ही चलते हैं, मिल्क पे ही जो है वो ज्यादातर इंटेक करते हैं, तो उसके अंदर जो भी प्रोटीन है केजीन, इस केजीन का डाइजेशन भी कौन कराएगा, हमारा ये रेनिन। क्योंकि अपन देखो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारा जो भी इंटेक कर रहे हैं हम खाने में, खाने का सबका ब्रेकडाउन होगा, चीज़ें डाइजेस्ट होंगी, और डाइजेस्ट होने के बाद चीज़ें कहाँ पहुँचती हैं, ब्लड के अंदर पहुँचती हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, एब्जॉर्प्शन बोल देते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस क्या है, एब्जॉर्प्शन होती है, और एब्जॉर्प्शन अपन पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन हमारे स्टोमक से भी होता है, और एब्जॉर्प्शन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से भी होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि वहां का जो सरफेस एरिया है वो बाकी सारे ऑर्गन से क्या है, ज्यादा है, ठीक है। ये हो गया। और देखिए हमारी जी सेल्स होती हैं, जी सेल्स क्या करती हैं, गैस्ट्रिन का सीक्रेशन करेंगी, ठीक है। और गैस्ट्रिन का फंक्शन अभी मैं आगे बताऊंगा। गैस्ट्रिन क्या करता है, ये गैस्ट्रिन इस एचसीएल को क्या करवा देता है, ज्यादा रिलीज करवाता है, क्योंकि देखिए गैस्ट्रिन हमारे जो पैराइटल सेल होती हैं, पैराइटल सेल को स्टिमुलेट कर देता है, ट्रिगर कर देता है, जिससे कि एचसीएल का सीक्रेशन ज्यादा हो तो एचसीएल हमारे इस खाने को क्या कर सके, डाइजेस्ट कर सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। हम देखो स्टोमक के बारे में पढ़ रहे हैं। स्टोमक हमारा जे शेप्ड ऑर्गन होता है, मोस्ट डायलेटेड पार्ट है। स्टोमक के अंदर हमारे ऐसे काइम फॉर्मेशन होता है, क्योंकि काइम फॉर्मेशन कैसे होगा, इसके अंदर कुछ मसल्स फाइबर्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल, सर्क्यूलर, ऑब्लिक, ये 3 डायरेक्शन के अंदर उस खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करेंगे, जिससे कि एक बहुत थिन पतला एक सॉल्यूशन बनेगा, और उसी को हम काइम बोल देते हैं। ये क्या है, काइम फॉर्मेशन जो है जो हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर कुछ मैंने बताया कि कुछ सेल्स होती हैं जिनके बारे में बताया, म्यूकस सेल, और ये सारी सेल जो हैं इनका सीक्रेशन करेंगी, और इनका काम क्या होता है, कहने का मतलब जो गैस्ट्रिक जूस है, उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर ये सारी चीजें क्या होंगी, अपन को मिलती हैं, उसका कंपोजिशन है ये गैस्ट्रिक जूस का ही। अब देखो इसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे। और स्टोमक के अंदर देखो
पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट भी होते हैं, है ना। कैसे मूवमेंट होते हैं? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट होते हैं, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, ठीक है, और एंड चर्निंग मूवमेंट। और इन्हीं मूवमेंट के जरिए, जैसे कि हम खाना मुंह से लेते हैं तो हमारे मुंह के अंदर हम खाने को चबाते हैं, हम मुंह से खाने को चबाते हैं, हमारा मुंह चलता है जिससे खाने का ब्रेकडाउन हो, खाने का डाइजेशन हो। ऐसे ही हमारा पेट होता है, पेट भी खुद से क्या होता है, वहां पर ऐसे मूवमेंट करता है जिनको हम बोल देते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, चर्निंग मूवमेंट। आई बात समझ में? ठीक है, जिससे खाने का क्या होता है, डाइजेशन होता है। ठीक है, अब देखिए इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं। गैस्ट्रिक जूस, अब ये जो गैस्ट्रिक जूस है, इस गैस्ट्रिक जूस के फंक्शन की बात करें तो इसके फंक्शन क्या हो सकते हैं? फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो आप कहोगे कि देखिए ये जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें क्या होता है, एसिड होता है जो कि हमारी पैराइटल सेल क्या करती हैं, सीक्रेट करती है। तो वो एसिड क्या करेगा, जो भी खाना आएगा उसको क्या कर देगा, एसिडिफाइड कर देगा। खाने का क्या करेगा, एसिडिफिकेशन कर देगा। तो एसिडिफाइड ऑफ फूड, और साथ ही साथ उसके अंदर ये स्टॉप द एक्शन ऑफ एमाइलेज, क्या करेगा, एमाइलेज जो एंजाइम है हमारा, स्टॉप द एक्शन ऑफ एमाइलेज। देखिए ये एमाइलेज है, एमाइलेज हमारी जो पैरोटिड ग्लैंड होती है वो सीक्रेट करती है हमारे मुंह के अंदर, हमारे सलाइवा के अंदर। तो खाना सलाइवा के जरिए कहाँ आता है, हमारा ईसोफेगस से होते हुए हमारे स्टोमक में भी आएगा। और ये एमाइलेज है जो करीब 6.8 हमारी सलाइवा की पीएच होती है, उस पीएच पे क्या करता है, काम करता है। ठीक है, तो जैसे ही खाना हमारे कहाँ आएगा, स्टोमक के अंदर आएगा, तो स्टोमक के अंदर एसिड है, और एसिड आप समझते हो जिसकी पीएच क्या है, 7 से नीचे हो। ठीक है, तो उसकी पीएच करीब होती है हमारी 1.5 से क्या है, 3, या जो है 3 लिख लो आप, तो है ना, ये 1.5 से क्या इसकी पीएच होती है। तो ये क्या है, ये एमाइलेज इस पीएच पे काम जो है नहीं कर पाता है। तो इसलिए अपन कहेंगे कि गैस्ट्रिक जूस जो कोई खाने का क्या कर देता है, एसिडिफिकेशन करेगा, एमाइलेज के एक्शन को रोकता है। और इसके अलावा खाने के साथ कोई भी क्या आ गए हैं, माइक्रोब्स आ गए हैं, खाने के साथ क्या है, कोई भी माइक्रोब्स अंदर आ गए हैं। ये हमारा स्टोमक, ठीक है, और यहाँ से खाना ईसोफेगस से होते हुए हमारे स्टोमक में आया, तो खाने के साथ हो सकता है कोई भी माइक्रोब्स आ गया, एंटर कर गया, तो उस माइक्रोब्स को ये गैस्ट्रिक जूस क्या करेगा, किल कर देगा। क्योंकि इसके अंदर आपका देखो क्या है, एसिड ही है, क्या है, एसिड है। और ये एसिड के कांटेक्ट में कोई भी माइक्रोब्स आएगा तो वो क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। तो आप कहोगे कि किल माइक्रोब्स, क्योंकि एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी आप कह सकते हो, एज ए एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी भी क्या होता है, ये फंक्शन रोल जो है वो करता है। इसके अलावा कि देखिए ये गैस्ट्रिक जूस है, ये गैस्ट्रिक जूस और क्या है, इसके देखो आप समझो कंपोजिशन, कंपोजिशन में अपन ने देखा HCl, तो HCl से एक फंक्शन निकल के आ गया इसका खुद का, क्या करेगा, एसिडिफिकेशन करेगा, माइक्रोब्स को किल करेगा। ऐसे ही कंपोजिशन में अपन पढ़ेंगे, पढ़ लिया, नोट पढ़ेंगे, है ना, क्या है कि यहाँ पर हमारे जो है क्या होता है, सॉरी, हाँ एक सेकंड, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पर चीप सेल भी बताई थी, और चीप सेल क्या करती हैं, पेप्सिनोजन का सिक्रेशन करती हैं, और पेप्सिनोजन बाद में एसिड के कांटेक्ट में आने से पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट होता है, और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करके उसका डाइजेशन करवा देता है। ठीक है, तो ये है। तो आप कहोगे कि कन्वर्जन, तो ये गैस्ट्रिक जूस के फंक्शन है, तो आप कहोगे कि कन्वर्जन ऑफ पेप्सिनोजन, कन्वर्जन ऑफ पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन, और पेप्सिन क्या करेगा, पेप्सिन कन्वर्ट कर देगा प्रोटीन को पेप्टोन्स के या पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर, जो है अमीनो एसिड्स के अंदर उसका क्या कर देगा, कन्वर्जन कर देगा। ठीक है, तो ये किसके फंक्शन है, हमारे गैस्ट्रिक जूस के जो है फंक्शन होते हैं। और भी आप कह सकते हो डाइजेशन कराना, है ना, जो हमारा लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स का डाइजेशन कराना भी क्या इसका फंक्शन होता है। क्योंकि देखिए ये जो चीप सेल से एक एंजाइम लाइपेज ये भी सीक्रेट होता है, और लाइपेज क्या करता है, लिपिड्स का ब्रेकडाउन करता है।
लिपिड्स का डाइजेशन, तो और भी ऐसे बहुत सारे जो है इसके फंक्शन हो सकते हैं। ठीक है, और भी फंक्शन है वो आप वहां से जो है अपन पढ़ लेंगे, देख लेंगे आप। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब देखो ये तो हमारे इस गैस्ट्रिक जूस के फंक्शन हुए। अब अपन पढ़ेंगे किसके, स्टोमक के फंक्शन। तो स्टोमक के फंक्शन क्या हो सकते हैं, तो आप कहोगे फंक्शन ऑफ स्टोमक, फंक्शंस ऑफ स्टोमक। तो इसके क्या फंक्शंस हैं, आप समझते हो कि खाना हमारा एक तरह से कहाँ आता है, पेट के अंदर आएगा, और पेट के अंदर करीब 2 से 3 घंटे के लिए जो है आगे क्या कराना, स्टोरेज कराना। कैसा स्टोरेज, टेम्पररी स्टोरेज। कैसा है, टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फूड, खाने का क्या कराना, टेम्पररी स्टोरेज कराना। इसके बाद ये तो स्टोमक है, और क्या है, स्टोमक के अंदर जो विटामिन B12 है इसका भी एब्जॉर्प्शन कराना। क्योंकि देखिए स्टोमक है, स्टोमक क्या करता है, स्टोमक के अंदर जो हमारी पैराइटल सेल है वो इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रेशन करेगी। ये इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, एसेंशियल होता है। बिना इंट्रिंसिक फैक्टर के B12 जो है एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा इसका एक काम और होता है, मैकेनिकल डाइजेशन करना। एब्जॉर्प्शन लिख लो आगे यहाँ, मैकेनिकल डाइजेशन। क्योंकि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि बेटा कि जो हमारा स्टमक के अंदर टर्निंग एंड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं, है ना, पेट हमारा ऐसे ऐसे घूमता है ना, अपन को ना लगता नहीं है, लेकिन पेट के अंदर ऐसे मूवमेंट होते हैं जिससे कि खाने का क्या हो, डाइजेशन हो। तो ऐसे अपन मुंह चलाते हैं, ऐसे हमारा पेट चलता है, तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, मैकेनिकल लेवल पर डाइजेशन। तो मैकेनिकल डाइजेशन करता है। ऐसे ही हमारा क्या है, केमिकल डाइजेशन भी जो है वो होता है। तो केमिकल डाइजेशन का मतलब आप समझो कि हमारे स्टोमक के अंदर कई सारे एंजाइम होते हैं, प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले एंजाइम, और हमारे फैट को तोड़ने वाले एंजाइम, है ना। ये सारे क्या एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, जो भी उसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कराते हैं। कहने का मतलब केमिकली अटैक करके उसका क्या करा देते हैं, डाइजेशन करा देते हैं। तो ये काम हो गया। और आप कहोगे कि स्टोमक का अंदर कोई भी अगर माइक्रोब्स आ गए हैं तो इनको क्या करना, किल करना। तो किल माइक्रोब जो है ये भी इसका एक फंक्शन होता है। ठीक है, तो एसिड है स्टोमक के अंदर, तो माइक्रोब्स होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पे ठीक है, ऊपर बात करेंगे, एक बार फिर से देख लो। ठीक है, स्टोमक एक बार अच्छे से देख लो। स्टोमक में क्या बताया मैंने, जे शेप्ड ऑर्गन है। देखो ये जे बनी, ये जे शेप्ड ऑर्गन है। यह सिस्टम का मोस्ट डायलेटेड पार्ट है। इसके 4 पार्ट्स होते हैं, सी, कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरस या एंट्रम। ठीक है, कार्डियक यहाँ से खाने को रिसीव करेगा, फंडस के अंदर कुछ ये सेल्स बताई मैंने आपको। ठीक है, और पाइलोरस से क्या करेगा, खाना ये डाइजेस्ट होगा। तो इसके बाद ये पाइलोरिक वाल्व क्या करता है, ओपन होता है, और ओपन होने के बाद खाना कहाँ पहुंचता है, ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचता है। तो यहाँ से इस खाने को क्या कराना, पाइलोरस ये पास करा देता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब सेल्स कौन कौन सी होती हैं, सेल्स बताया मैंने आपको, ये सारी सेल्स होती हैं, इनके क्या क्या सीक्रेशन है और उनके क्या क्या फंक्शन है। म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयन देखो ये करती है। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन, जिससे कि क्या है, यहाँ पर क्या बैलेंस बना रहे एसिड का। एसिड है वो इस इनर जो म्यूकोसा लेयर है इसको क्या ना कर पाए, डैमेज ना कर पाए। और ठीक है, और ये बाल्ब देखो, हमारा ये बाल्ब होता है, ये ईसोफेगस के बाल्ब होते हैं। ठीक है, क्रिकोफेरिंगल, और हमारा ये क्या है, कार्डियक बाल्ब या लोअर ईसोफेगल बाल्ब। और ये बाल्ब क्या है, ये बाल्ब क्या करता है, ये यहाँ से इसकी रिफ्लेक्स एक्शन को क्या करता है, रोकता है। क्योंकि देखिए कई लोग खाना भर पेट क्या है, खाना खा लेते हैं, है ना। दोस्त ने बोल दिया कि चलिए साहब आज क्या है, खाना खाने चलते हैं, है ना। तो चले जाते हैं, 2-4 लोग गाड़ी पे बैठे और चले गए तो वो दबा के खाना खा के आते हैं।
और खाना खा के आते हैं और घर पे आके क्या लेटते हैं, तो उनके क्या यहाँ तक खाना खा लेते हैं वो, है ना, यहाँ तक खाना खा लेते हैं, ठूस ठूस के दबा दबा के खाना खा लेंगे। तो उस केस में क्या होता है कि ये वाल्व क्या होता है, ओपन रह जाता है, अच्छी तरह से क्या है, बंद नहीं हो पाता है। और बंद नहीं हो पाता है, अब देखो यहाँ पर मैंने बताया कि स्टोमक जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है, और पेरिस्टाल्टिक इसके अंदर ऐसे मूवमेंट होंगे, ऐसे ऐसे 3D डायरेक्शन में मूवमेंट होंगे, तो ये खाना ऊपर की ओर ऐसे क्या है, रिफ्लेक्स होगा, रिफ्लेक्स एक्शन होगा, तो खाना ऐसे ऊपर जाता है और ऊपर पहुंचेगा। तो इस खाने के साथ साथ क्या है, एसिड भी है, एसिड भी क्या करता है, गले तक आ जाता है ना। कहते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, तो गले तक आ गया, तो हमको क्या है, ऐसे हम जो हमारी ईसोफेगस होती है, ईसोफेगस की जो अंदर की जो लेयर होती है वो भी क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है एसिड के कांटेक्ट में आने से। हमको सुबह उठते हैं तो देखते हैं अजीब सा हमारा जी मचलाता है, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, है ना, और बहुत सारी चीजें, जी मचलाता है भयंकर तरीके से। और अगले दिन कहते हैं कि यार क्या हुआ, ये नहीं जाना चाहिए था, या नहीं खाना चाहिए था, या उसने खाने में ज्यादा मसाले डाल दिए, वो सारी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इस डिजीज, एक डिजीज भी होती है, इसको हम आरडी, गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज, अलग चीज है। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसके अलावा मैंने आपको बताया क्या, इसके अलावा बताया मैंने आपको इस गैस की उसके फंक्शन, माइक्रोब्स को किल करना, है ना, फूड को क्या कर लेना, एसिडिफिकेशन कर देना, एसिडिफिकेशन हो जाएगा तो चीजें क्या आपकी डाइजेस्ट हो जाएंगी। इसके बाद देखो फंक्शन स्टोमक के क्या क्या फंक्शन है, तो बेटा आपके सामने सारे फंक्शन लिखे हैं, नोट्स के अंदर भी जो है मैं आपको देता जा रहा हूँ, नोट्स में भी जो आपको ये मिल जाएंगे। अब देखो, अब अपन थोड़ी बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन आता है एक, कभी कभी क्या जनरली आ ही जाता है कि फेजेस ऑफ गैस्ट्रिक जूस, जो गैस्ट्रिक हमारे जो जूस है, जो हमारे एसियल सीक्रेट हो रहा है, पूरा जो गैस्ट्रिक जूस है, ये इसकी कितनी फेज होती हैं, किस फेज के अंदर हमारा गैस्ट्रिक जूस ज्यादा इंक्रीज होता है या सीक्रेट होता है, और कब जो है इसका सीक्रेशन कम हो जाता है। तो इसकी बेसिकली कुछ 3 फेज होती हैं। कौन कौन सी फेज होती है, तो अपन कहेंगे, पहले यहाँ हेडिंग डालेंगे अपन, क्या है, गैस्ट्रिक जूस, फेजेस ऑफ गैस्ट्रिक जूस, फेजेस ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, तो देखिए इसकी कितनी फेजेस हैं, तो अपन कहेंगे इसकी 3 फेजेस हैं। कौन कौन सी फेजेस हैं, तो एक होती है हमारी सिफ्लिक फेज, कौन सी फेज है, सिफ्लिक फेज। सेकंड है हमारी गैस्ट्रिक फेज, एंड थर्ड है हमारी इंटेस्टाइनल फेज। ठीक है, तो ये क्या बता रहा हूं मैं आपको, जो हमारे स्टोमक है, ये, ठीक है, ये स्टोमक है, इस स्टोमक के अंदर क्या है, ऐसे जो गैस्ट्रिक जूस बन रहा है उसकी 3 फेजेस हैं, सिप्लिक फेज, गैस्ट्रिक फेज, इंटेस्टाइनल फेज। ये तीनों फेज का मतलब क्या है, देखिए ये जो सिप्लिक फेज है ना, इस सिप्लिक फेज के अंदर ये कब, जैसे ही हम क्या है कि अगर हम खाली पेट है ना, या हमने जो है खाने को देखा, हमारे सामने खाना रखा हुआ है, खाली पेट, ऊपर से खाली पेट भी है, तो उस टाइम क्या होता है कि भयंकर, या हमको खाने की तुरंत से स्मेल आ गई, है ना, तो उस टाइम क्या होता है कि हमारा वेगस नर्व होता है वो एक्टिवेट होता है। वेगस नर्व आप समझते हो, हमारा एक वेगस नर्व है जो कि क्या है, हमारा एक टाइप का क्रेनियल नर्व है, और जो कि 10th नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है, 10th नंबर का होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व है। और ये वेगस नर्व का एक्टिवेशन से आप समझते हो पैरासिम्पैथेटिक नर्व और सिम्पैथेटिक नर्व, ठीक है, उनका आउटफ्लो कहाँ से होता है, ठीक है, पैरासिम्पैथिक जो नर्व होते हैं उनका जो क्रेनियल कैविटी या हमारा जो ब्रेन स्टेम है वहां से, और जो हमारी सैक्रल जो वर्टिब्रल कॉलम है वहां से होता है, और जो हमारे सिम्पैथेटिक होते हैं उनका जो थोरेसिक वाली जो वर्टिब्रा हैं और जो लंबर वर्टिब्रा है उनसे बीच में से निकलने वाले जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो सारे कौन से हैं, सिम्पैथेटिक न्यूरॉन है। ठीक है, तो वो अलग चीज है, जब अपन नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तब बात करेंगे अच्छे से। अब देखो, अब वेगस नर्व है, वेगस नर्व क्या है, हमारा 10th नंबर का क्रेनियल नर्व है, और वेगस नर्व
नर्व क्या मतलब होता है आप समझते हो, ऐसे क्या है हमारा कोई एक नर्व सेल है और ये हमारी उसकी सेल बॉडी, ये हमारा डेंड्राइट्स हो गए और ऐसे करके लास्ट में ऐसे सिनाप्टिक नोब हो गया और ये क्या हमारा एक्सोन हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे ही होता है, रफली बना रहा हूँ बेटा, इतना ज़्यादा फेयर नहीं कर रहे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ से कोई भी मैसेज क्या हुआ, क्योंकि ये डेंड्राइट्स होता है, ये सेंसरी इनपुट्स को रिसीव करता है। जैसे ही खाने की स्मेल आएगी, खाने की स्मेल, ठीक है, तो ऐसे हमारे जो वेगस नर्व है, वेगस नर्व क्या करता है, ऐसे लास्ट में वेगस नर्व यानी कि पैरासिम्पैथिक नर्व और एसिटाइल कोलिन का क्या करता है, रिलीज करता है। और एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर, और अब मैंने आपको बताया कि एसिटाइल कोलिन जो होता है ये मेजरली, या अगर हम कहें कि कॉमनली कलेक्टिवली क्या करें अपन बात, तो ये क्या करता है, बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करता है। क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा, और कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो आप समझते हो क्या होगा कि देखिए, सिफ्लिक फेज बता रहा हूं मैं फिर से। सिफ्लिक फेज यानी कि कब एक्टिवेट होगी, जैसे ही हमने खाना देखा, खाने की स्मेल आई, वेगस नर्व एक्टिवेट हुआ और वेगस नर्व के एक्टिवेट होने से एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा। और ये एसिटाइल कोलिन हमारी जो स्टोमक के अंदर, ऐसे बता रहा हूं मैं, ये पैराइटल सेल है, ये क्या है हमारी पैराइटल सेल है, ये पैराइटल सेल बेटा एक्टिवेट होगी। और एक्टिवेट क्या, ये एसिटाइल कोलिन इस पैराइटल सेल को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसको दबाएगा, इसको प्रेशराइज करेगा, तो यहां से एससीएल रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा, एससीएल रिलीज होगा। तो ये कौन सी फेज है हमारी, सिफ्लिक फेज है। आई बात समझ में आपके, क्या है सिफ्लिक फेज, क्या है कि जैसे हमारे सामने कोई भी खाने पीने की चीज़ें या स्मेल सेंस की, हमने तुरंत से वेगस नर्व के एक्टिवेशन से और एसिटाइल कोलिन के एक्टिवेशन से हमारी पैराइटल सेल कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिससे गैस्ट्रिक जूस या एससीएल का सीक्रेशन जो है वो होने लग जाता है। ये बात हो गई। अब बेटा देखो सेकंड है गैस्ट्रिक फेज। गैस्ट्रिक फेज में क्या है कि यहां से ये खाना एसिडिफाइड हुआ, खाना डाइजेस्ट हुआ, क्योंकि 2 से 3 घंटे क्या है, खाना क्या होता है, ऐसे डाइजेस्ट होता है। ठीक है, डाइजेस्ट होगा। तो सेकंड फेज हमारी क्या है, गैस्ट्रिक फेज है। गैस्ट्रिक फेज में क्या होती है, हमारी जो जी सेल होती है, कौन सी सेल होती है हमारी, जी सेल्स। ये भी बताया था मैंने आपको कि हमारी ऐसे जी सेल होती हैं, और जी सेल क्या करती हैं, गैस्ट्रिन का सिक्रेशन करती हैं। क्या करती हैं, गैस्ट्रिन एक हार्मोन होता है, गैस्ट्रिन का सिक्रेशन करेंगे। और ये गैस्ट्रिन क्या करता है, ये गैस्ट्रिन पैराइटल सेल से क्या करवाता है, यहाँ से इस एससीएल का सिक्रेशन को और ज्यादा इंक्रीज करवा देता है, इस पैराइटल सेल को ट्रिगर करता है, जिससे कि एससीएल का सिक्रेशन क्या हो, और ज्यादा हो। ठीक है, तो सेकंड फेज, क्योंकि देखिए यहां पर खाना आया नहीं है, क्योंकि देखिए 3 फेज बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले है बेटा सिफ्लिक फेज। सिफ्लिक फेज में क्या है कि हमने खाना खाया नहीं है, हमने सिर्फ खाना क्या किया है, देखा है, हमारे खाने की खुशबू ली है या खुशबू आई है, तो तुरंत से हमारे पेट के अंदर क्या है, थोड़ा सा क्या होता है, एसिड जो है रिलीज होने लग जाता है। ठीक है, एसिड रिलीज होगा, और जैसे ही हम खाना खाते हैं, खाना खाएंगे, तो हमारी ये सेकंड फेज अब बता रहा हूं मैं आपको। जैसे ही खाना खाया, खाना हमारे पेट के अंदर आया, और ये वाल्व, कार्डियक वाल्व और हमारा पाइलोरिक वाल्व, ये दोनों बंद होते हैं, और हमारी सेकंड फेज एक्टिवेट होती है, जिससे जी सेल, और जी सेल गैस्ट्रिन का रिलीज करेगी, और गैस्ट्रिन इस पैराइटल सेल को क्या करेगा, ट्रिगर करेगा, जिससे कि अब एससीएल का सिक्रेशन क्या हो, ज्यादा हो। क्योंकि एससीएल सिक्रेशन ज्यादा हो, क्योंकि खाना आ चुका है, तो खाना इसमें अच्छे से क्या हो, एसिडिफाइड हो, और खाने का अच्छे से ब्रेकडाउन हो, अच्छे से डाइजेशन हो। तो ये सेकंड फेज कौन सी हमारे बेटा, गैस्ट्रिक फेज है। ये बात हो गई। अब देखो थर्ड फेज होती है हमारी इंटेस्टाइनल फेज। इंटेस्टाइनल फेज, इसमें क्या होता है कि देखिए खाने का डाइजेशन यहाँ पर हुआ, 2 से 3 घंटे खाना स्टोर हुआ हमारा, इसमें पेरिस्टल्टिक मूवमेंट हुए, इसमें चर्निंग मूवमेंट हुए, थिन सॉल्यूशन बना, काइम का फॉर्मेशन हुआ, खाना डाइजेस्ट हुआ। उसके बाद क्या होता है, ये वाल्व ओपन होगा। जो वाल्व कौन सा हमारा, पाइलोरिक वाल्व है, ये पाइलोरिक वाल्व क्या होगा, ओपन होगा। और आप जानते हो कि ये वाला जो पार्ट है हमारा, यहां से ये वाला पार्ट कौन सा हमारा, ये यानी कि ये हमारा एक पाइलोरिक वाल्व है। तो यहां से हमारी क्या है, ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है स्टार्ट हो जाती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन आप जानते हो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है ये भी, जिसके 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जिजेनम, इलियम। ठीक है,
ड्यूडेनम हमारा 25 सेंटीमीटर, बाकी 2-3 ऐसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये खाना 2 से 3 घंटे बाद खाना कहाँ आया, इस स्टोमक से पाइलोरिक वाल्व से होते हुए ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, जो कि ड्यूडेनम के अंदर आया। ठीक है, अब समझना मेरी बात, ये क्या है, इंटेस्टाइनल फेज की बात कर रहे हैं। इंटेस्टाइनल फेज में बेटा ये खाना यहाँ ऐसे आया, और आने के बाद क्या है, फिर ये जो इंटेस्टाइनल फेज है ना, इसके अंदर क्या होता है कि एससीएल का और जो जीआईटी मोटिलिटी है, क्या है, जो एससीएल सिक्रेशन है, एससीएल सिक्रेशन और जो हमारी एंड जो जीआईटी मोटिलिटी है या मूवमेंट है, ये जीआईटी मोटिलिटी एंड मूवमेंट क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डिक्रीज जो है वो हो जाते हैं। क्योंकि एक चीज और बताई थी मैंने आपको, डी सेल, स्टोमक के अंदर जो डी सेल होती है वो सोमेटोस्टेरोन का सिक्रेशन करेंगी, और सोमेटोस्टेरोन सप्रेसिंग हार्मोन होता है, चीजों को रोकता है। तो यहाँ से जो पैराइटल सेल जो सीक्रेट कर रही थी, ये एससीएल का अब इसको सप्रेस करेगा, जिससे कि एससीएल का सिक्रेशन क्या हो, कम हो, क्योंकि खाने का डाइजेशन हो चुका और खाना हमारे स्टोमक से कहाँ आ गया, इंटेस्टाइनल के अंदर आ गया। तो एक हार्मोन जो है यहाँ पर सीक्रेट होता है, कौन सा, इंटेरोगेस्ट्रॉन। कौन सा होता है, इंटेरोगेस्ट्रॉन। देखो 3 स्टेप में, थर्ड स्टेप फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंटेस्टाइनल फेज। इंटेस्टाइनल फेज के अंदर क्या होता है कि खाना जैसे ही स्टोमक से हमारे इंटेस्टाइन के अंदर आता है, तो हमारे यहाँ इंटेरो एंडोक्राइन क्या है, सेल्स होती हैं, और ये सेल्स एक हार्मोन का, क्योंकि देखो एंडोक्राइन सेल्स भी होती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, और हमारी जो है एक्सोक्राइन सेल्स भी होती है। एंडोक्राइन सेल जो कि हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं, एक्सोक्राइन सेल्स जो कि क्या है, किसी फ्लूइड का, किसी एंजाइम का, इनका सिक्रेशन करेंगी, वो एक्सोक्राइन है। तो दोनों ही टाइप की सेल्स होती है हमारी। तो यहाँ पर जैसे खाना इंटेस्टाइनल फेज की बात कर रहा हूँ, खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, तो यहाँ पर जो एक इंटीरोगेस्ट्रॉन, मैं नीचे लिखता हूं, इसका सिक्रेशन होगा, यहां होगा इंटीरोगेस्ट्रॉन, ENTERO, इंटीरोगेस्ट्रॉन। ये इंटीरोगेस्ट्रॉन एक हार्मोन है, और ये इंटीरोगेस्ट्रॉन हार्मोन क्या करेगा, ये हार्मोन ये एससीएल का सिक्रेशन कम करवाएगा, और जीआईटी मोटिलिटी और मूवमेंट है, इनको भी क्या करेगा, ये कम करेगा, डिक्रीज करेगा। मोटिलिटी एंड मूवमेंट को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। आगे बात समझ में, 3 फेज हैं, सिफ्लिक फेज, सेकंड हमारी गैस्ट्रिक फेज, थर्ड हमारी इंटेस्टाइनल फेज। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, समझते हैं। सिफ्लिक फेज, खाने को देखा, खाने को स्मेल किया, वेगस नर्व के एक्टिवेशन से एसिटाइल रिलीज, और एसिटाइल के एक्टिवेशन से पैराइटल सेल क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, एससीएल का सिक्रेशन होगा, और खाने का एसिडिफिकेशन होगा, खाने का डाइजेशन होगा। ठीक, सॉरी, हाँ है ना, गैस्ट्रिक फेज। ठीक है, खाने का नहीं, अभी खाना नहीं आया। सेकंड फेज में क्या है, गैस्ट्रिक फेज। इस फेज में क्या है, खाना अगर है तो गैस्ट्रिक फेज के अंदर क्या है कि ये यहां पर एससीएल का सीक्रेशन जो है बढ़ जाता है, और एससीएल का सीक्रेशन, क्योंकि जी सेल से गैस्ट्रिन, और गैस्ट्रिन इस पैराइटल सेल को कांटेक्ट करके क्या करेगा, इसको स्टिमुलेट करेगा, और क्या करेगा, एससीएल का सीक्रेशन करवाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। और हमारी थर्ड स्टेप है हमारी इंटेस्टाइनल फेज। खाने का पूरी तरह से अब डाइजेशन हो चुका, तो अब खाना कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करेगा, तो हमारा एक इंटेरोगेस्ट्रोन हार्मोन का सिक्रेशन होगा, और इंटेरोगेस्ट्रोन हार्मोन क्या करेगा, इस एससीएल का सिक्रेशन को सप्रेस कम कर देगा, और साथ ही साथ जो मोटिलिटी एंड मूवमेंट हो रहे हैं, पेट के अंदर जो मोटिलिटी मूवमेंट हो रहे हैं, 3D मूवमेंट हो रहे हैं, इनको भी क्या करेगा, कम करेगा, क्योंकि खाने का अब क्या हो चुका, डाइजेशन हो चुका, और खाना स्टोमक से इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर कर चुका। तो एंटर से इंटेरोगेस्ट्रोन, याद रहेगा आपको, ठीक है, याद रखना है। ठीक है बेटा, तो ये हमारी क्या है, 3 फेजेस हो गई, 3 फेजेस हो गई, यहां तक बात हुई। अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन आप समझते हो, एक बार डायग्राम फिर से देख लेते हैं। देखिए ये हमारा एक सेकंड बेटा, ठीक है, हाँ जी।
देखो ये हमारा स्टोमक, स्टोमक से खाना क्या हुआ, ऐसे क्या होता है, पास होता है कहां पर, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये ब्लू वाली ऐसे जो ट्यूब दिख रहा है आपको, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हमारी क्या है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खाना आता है। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और खाने को क्या करती है, ये स्टोमक से रिसीव करती है। ठीक है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये इसके 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, ज्यूजोनम और इलियम। तो ड्यूडेनम जो कि सबसे लेंथी होता है, करीब 25 सेंटीमीटर, और बाकी जो ज्यूजोनम है वो क्या है हमारा 2 मीटर, और हमारा क्या है इलियम, वो भी हमारा जो है 2 मीटर होता है। अब देखो क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन, मैं बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, एक बेटा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। अभी मैंने आपको दिखाया था कि ट्यूब जैसा दिख रहा था, तो आप कहोगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, डिवाइडेड इनटू क्या है 3 पार्ट्स। और इसके कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे ड्यूडेनम, ज्यूजेनम और क्या है हमारा इलियम। अरे फिर से लिखता हूं, इलियम। ठीक है, तो ये क्या है हमारे इस स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या है 3 पार्ट होते हैं। ड्यूडेनम 25 सेंटीमीटर की करीब लेंथ होती है। अगर पूरी बात करें तो करीब हमारी क्या है अप्रोक्स 5 मीटर जो इसकी पूरी एक लेंथ होती है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के काम क्या होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के काम होते हैं, मैंने अभी आपको ये, ठीक है, तो ये वाला यहां से क्या होता है खाना जैसे एंटर करना। तो यहां से अब देखो क्या होते हैं इसके काम। पहले देखो थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे ऐसे 3 हार्मोन जो है सीक्रेट होते हैं। एक होता है हमारा सीक्रेटिन, एक होता है हमारा, ऐसे लिखो पहले एंट्रोगेस्ट्रॉन लिखो, गैस्ट्रॉन। ठीक है, सेकंड है हमारा सीक्रेटिन, और थर्ड है हमारा कोलिसिस्टोकाइनिन। ठीक है, अब देखो क्या मतलब इनका। अपन अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि हमारा स्टोमक से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है। तो चीजें क्या है, जो भी चीजें डाइजेस्ट पूरी तरह से नहीं हो पाई हैं या जिनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चीजें क्या होती हैं, डाइजेस्ट होंगी और उनका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। और देखो एक चीज याद रखेंगे, अपन बार बार बोल रहा हूँ कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होता है, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि इस स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया क्या होता है, बहुत बड़ा होता है बाकी सारे ऑर्गन से। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो यहाँ से चीज़ों का डाइजेशन हो जाएगा, चीज़ों का एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा। ठीक है, और देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होते हैं, ऐसे पेयर पेचेस होते हैं। क्या होते हैं, ये मान लीजिए कोई स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये मान लीजिए कोई क्या है, ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, एक ट्यूब है। ठीक है, अब इस ट्यूब के अंदर ऐसे क्या है, ऐसे कुछ क्या होते हैं, ऐसे पेयर वो होते हैं हमारे, क्या होते हैं, पेयर पेचेस होते हैं। पेयर पेचेस मैं लिख देता हूं, पेयर पेचेस, पेयर पेचेस जैसे कि सड़क होती है, सड़क पे गड्ढे हो जाते हैं तो उस पर पेचिंग वर्क होता है ना, गवर्नमेंट करा देती है। ठेकेदार क्या करते हैं, थोड़ा सा डाल दिया, मट्टी सीधा पेच पर कर दिया, बढ़िया काम हो गया। लेकिन देखते हैं कि वो क्या है 2 महीने बाद या 1 महीने बाद ये क्या हो जाती है, वापस से अपनी पुरानी कंडीशन आ जाती है। तो ऐसे समझो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पर ऐसे क्या होते हैं, ऐसे गड्ढे होते हैं। क्या होते हैं, गड्ढे होते हैं, जिनको अपन बोलते हैं बेटा पेयर पैचेस। ठीक है, तो अगर खाने के साथ यानी कि अपन ने ओरल कैविटी से स्टार्ट किया खाने में हमने सलाइवा में देखा था कि इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं हमारे। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन जो कि एंटीबॉडीज होती है
है ना, वो भी क्या कर देती है, किसी माइक्रोब्स को किल कर देती है। लेकिन कोई फिर भी माइक्रोब्स बच गया है, तो पेट के अंदर अगर कोई माइक्रोब्स आ गया तो पेट के अंदर एसिड होता है, एसिड भी उस माइक्रोब्स को किल कर देता है। लेकिन फिर भी कोई माइक्रोब्स क्या है हमारे इस स्मॉल इंटेस्टाइन के खाने के साथ क्या करता है, एंटर करेगा। तो ये जो पेयर पैचेस होते हैं, ये पेयर पैचेस हमारे एक लिम्फेटिक ऑर्गन ही होता है हमारा, क्या होता है, लिम्फेटिक ऑर्गन होता है। जब अपन लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे तो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर हम देखते हैं कि हमारा ऐसा सिस्टम जो हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करे, हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट अप करे, डेट इज क्या है, इम्यून सिस्टम या लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा जो पेयर पैचेस हमारे लिम्फेटिक ऑर्गन है, ये क्या करते हैं, खाने के साथ कोई माइक्रोब्स आ चुका है तो ये क्या कर देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, अपने अंदर लेंगे और उसको ऐसे क्या कर देंगे, उसका डिस्ट्रॉय कर देंगे उसको। ठीक है, तो ये बात होगी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और एक सेल्स भी होती है हमारी, कौन सी सेल्स होती हैं, पैनिथ सेल्स होती हैं। कौन सी सेल्स होंगी हमारी, एक पैनिथ सेल्स होती हैं। और ये पैनिथ सेल्स, क्योंकि देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके नीचे का ऐसे करके कुछ क्या होता है, ऐसे एरिया जिसको ना क्रिप्टो लीवर कौन बोलते हैं, और यहाँ इसके नीचे क्या होती हैं, ऐसे सेल्स होती हैं। और ये सेल्स, इनको नाम पैनिथ सेल्स है। और ये पैनिथ सेल्स किसका सीक्रेशन करेंगी, तो अपन कहेंगे लाइसोजाइम का जो है सीक्रेशन करेंगे। किसका सीक्रेशन, लाइसोजाइम का जो है सीक्रेशन होगा। और अपन देखो सलाइवा में भी पढ़े थे, सलाइवा में हमारा इम्यूनोग्लोबिन्स और हमारा लाइसोजाइम जो कि कोई भी माइक्रोब्स को किल करेगा। ऐसे हमारा पैनिथ सेल जो कि क्या है, पैनिथ सेल जो कि लाइसोजाइम का सीक्रेशन करेंगी। और खाने के साथ कोई भी बैक्टीरिया एंटर कर गया है तो उसको क्या करते हैं, ये लाइसोजाइम किल करते हैं, खत्म करते हैं। तो ये भी इसका फंक्शन हो गया। साथ ही साथ देखो फंक्शन भी आप समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, तो ये सारे, अब देखो अपन थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि इंटेरोगैस्ट्रॉन और सीक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन ये क्या है। ये हमारे हार्मोन हैं और ये कैसे काम करेंगे, क्या काम करेंगे। तो देखिए खाना, मैं फिर से क्या है एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं। मान लीजिए ये कोई ईसोफेगस है और ये क्या हमारा ऐसे स्टोमक है, ये क्या है हमारा ऐसे स्टोमक है, और ये हमारा ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो हो गई। और आपको पता है कि फिर यहां से हमारा क्या है, फिर और बड़ी बनाता हूं ऐसे, बहुत रफली बना रहा हूं बेटा मैं समझने के लिए। ठीक है, ऐसे ही होता है कुछ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसे होता है बेटा। अब देखो ये हमारी इसोफेगस मानो, ये हमारा क्या स्टोमक, और ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से जो है स्टार्ट हो गई। अब इसमें क्या होता है कि हमारा जो एंट्रोगैस्ट्रॉन है, ये तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि खाना जैसे ही हमारा स्टोमक से हमारे इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है तो एंट्रोगैस्ट्रॉन तुरंत से क्या करता है, सिप्लिक फेज जो थर्ड बताया था मैंने आपको, सॉरी सिप्लिक फेज तो फर्स्ट ही है ना, जो एंट्रोगैस्ट्रॉन है, ठीक है, इंटेस्टाइनल फेज, तो एंटर किया खाना इंटेस्टाइन के अंदर तो एंट्रोगैस्ट्रॉन तुरंत से रिलीज होगा। और एंट्रोगैस्ट्रॉन क्या करेगा, हमारे स्टोमक की मोटिलिटी और मूवमेंट और साथ ही साथ हमारी जो पैराइटल सेल से जो एचसीएल सीक्रेट होता है उसको भी क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो ये हमारा इंट्रोगैस्ट्रॉन हो गया। और देखो सीक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन ये क्या करते हैं, सीक्रेटिन क्या है, सीक्रेटिन जो हमारी पैनक्रियास, क्योंकि देखिए हमारा यहाँ मान लीजिए एक लीवर है, ऐसे ही होता है लीवर हमारा, क्या है ये, क्या है ऐसे लीवर है, और लीवर के साइड में ऐसे नीचे हमारा क्या है, ऐसे गॉल ब्लैडर होता है। ये गॉल ब्लैडर होता है। लीवर जो भी अपने बाइल जूस लीवर के अंदर अपन देखते हैं, वैसे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम सलाइवरी जूस देखते हैं, हम गैस्ट्रिक जूस देखते हैं, साथ ही साथ हम इंटेस्टाइनल जूस देखते हैं, पैनक्रियाटिक जूस देखते हैं, और हम गॉल ब्लैडर के जूस। तो हमारे जो बाइल जूस भी अपन है ना, बाइल जूस देखते हैं ना, तो बाइल जूस बनता कहाँ है, ये लीवर है ना, ये लीवर अपना बाइल का फॉर्मेशन करेगा, बाइल जूस बनाएगा, और कहाँ पर स्टोर करता है, इस गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर कर देता है। ठीक है, तो ऐसे ही ये हमारी ऐसे यहाँ हमारे मान लीजिए एक हमारा पैनक्रियाज है, तो पैनक्रियाज के अंदर भी पैनकैरेटिक जूस होता है। ये भी क्या करता है, कुछ इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, और क्या होते हैं, एंजाइम्स होंगे। ठीक है, और हमारे कुछ बाइकार्बोनेट जो है आयंस होते हैं, ये जो कि अल्कलाइन जूस कह लीजिए आप, क्या होता है हमारा, अल्कलाइन जूस होता है। ठीक है, तो अब देखिए ये गॉल ब्लैडर क्या करेगा,
सॉरी गॉल ब्लैडर क्यों करेगा, ये सीक्रेटिन क्या करेगा, ये सीक्रेटिन खाना देखो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ गया, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ गया तो जो सीक्रेटिन है ये सीक्रेटिन क्या करेगा, ये जो पैनक्रियाज है इस पैनक्रियाज के अंदर जो भी अल्कलाइन जूस है या अल्कलाइन जो आइंस बाइकार्बोनेट आइंस हैं इनका तुरंत से इमीडिएटली इनका सीक्रेशन करवाएगा, रिलीज करवाएगा, जिससे कि खाने के साथ ये क्या होता है, जो भी एसिड आ चुका है, क्योंकि देखिए यहाँ स्टोमक है, स्टोमक से खाना क्या करता है इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है, तो खाना तो आ ही रहा है लेकिन खाने के साथ साथ क्या है एसिड भी जो है वो आ जाता है, वो आएगा तो एल्कलाइन जूस का क्या होगा तुरंत से सिक्रेशन होगा, जिससे कि क्या है ये जो एसिड आया है वो एसिड न्यूट्रलाइज हो सके और साथ ही साथ ये जो यहाँ पर जो एंजाइम होते हैं वो हमारे यहाँ की जो पीएच लेवल है ना, जो हमारे एंजाइम फ्रेंडली इसको इन्वायरमेंट बना देते हैं, जो कि हमारा जो सीक्रेट जो एंजाइम्स होते हैं हमारे कौन से यहाँ पैनक्रियाटिक से लाइपेज और हमारे माल्टेज सुक्रेज प्रोटीएज ये सारे एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट का प्रोटीन का यहाँ पर भी क्या होता है डाइजेशन होता है, क्योंकि अपन पढ़े थे थोड़ी देर पहले ही कि डाइजेशन यहाँ पे भी होगा और बची कुछ चीजें जो डाइजेस्ट नहीं हो पाई है स्टोमक के अंदर वो डाइजेस्ट कहाँ होंगी इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होंगी। मैं फिर से बता रहा हूँ एंटेरोगैस्ट्रोन समझ में आ गया। सीक्रेटिन क्या करेगा, सीक्रेटिन यहां से खाने के साथ जो भी क्या है खाने के साथ एसिड आया है तो सीक्रेटिन तुरंत से इस पैनक्रियाज से पैनक्रियाज से अल्कलाइन जूस का क्या करवाएगा सीक्रेशन करवाएगा, जिससे कि यहाँ की पीएच क्या हो सके पीएच नहीं है ना, हाँ एसिड क्या हो सके न्यूट्रलाइज हो सके। तो ठीक है ये बात हो गई। और ये जो क्या है कोलिसिस्टोकाइनिन है, कोलिसिस्टोकाइनिन क्या करते हैं, कोलिसिस्टोकाइनिन हमारे जो गॉल ब्लैडर के अंदर क्या है जो बाइल जूस स्टोर होता है इसको क्या करता है, इसको स्टिमुलेट करता है, इसको ट्रिगर करता है, जिससे कि ये जो वाले जो बाइल जूस है जो कि गॉल ब्लैडर ने स्टोर करके रखा है ये क्या करेगा, ये ऐसे इसको स्टिमुलेट करवाएगा, इसको रिलीज करवाएगा, जिससे कि इसके अंदर क्या होते हैं बाइल साइल्ट होते हैं और बाइल साइल्ट क्या करेंगे इसके अंदर जो भी लिपिड्स है इस लिपिड्स के साथ इसको क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे, इसको इमल्सीफाई करेंगे, जिससे कि चीजें इमल्सीफाई का मतलब होता है कि कोई भी बड़ी चीज छोटे छोटे ड्रॉपलेट के अंदर उसका क्या करता है ना कन्वर्जन कर देना, डेट इज इमल्सीफाई। तो जो भी फैट के मॉलिक्यूल्स हैं जो डाइजेस्ट नहीं हुए हैं तो वो बाइल जूस क्या करता है, क्योंकि देखिए इसके अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बाइल जूस होता है। गॉल ब्लैडर के अंदर जो हमारा बाइल जूस है वो बाइल जूस के अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, ये इसके अंदर ठीक है बाइल ये क्या है ये क्या करेगा इस फैट को इमल्सीफाई करेगा, जिससे कि फैट क्या हो सके एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है छोटे छोटे ब्रेक डाउन छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बना देगा उस लिपिड की। जैसे कि मैं कहूं कि आपके पास कोई एक गिलास है, गिलास में पानी है और पानी के अंदर क्या है ऐसे कोई ऑयल की एक दो बूंदें डाल दो है ना, तो ऊपर ही ऊपर फ्लोट करेगी ना, तो ऐसे ही आप समझो कि इमल्सीफाई जो है वो करवा देना क्या है इस बाइल जो है वो काम होता है। और देखो कोलिसिस्टोकाइनिन इसने एक तो ये काम करवाया, दूसरा काम क्या करवाता है जो पैनक्रियाज है, यहाँ पैनक्रियाज से जो एंजाइम है जो एंजाइमेटिक सीक्रेशन है, एंजाइमेटिक सीक्रेशन का मतलब जिसमें प्रोटीएज जिसमें लाइपेज जिसमें आपका माल्टेज सुक्रेज ये सारे जो एंजाइम है इन एंजाइम का सीक्रेशन करवाना, जिससे कि जो भी चीजें जो भी डाइजेस्ट पूरी तरह से नहीं हो पाई हैं वो अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या हो सके एब्जॉर्ब हो सके। तो ये काम आपके ये जो है ये करवा देते हैं। ये बात समझ में आई। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से चीजें क्या हो जाती हैं एब्जॉर्ब हो जाती हैं। सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहां से होता है हमारे इसी स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है वो एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है तो ये बात समझ में आई आपके। ठीक है अब देखिए अपन ठीक है ये सारी चीजें आप समझ में आई आपको। अब देखते हैं अपन आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद देखते हैं अपन लार्ज इंटेस्टाइन। क्या पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन बेटा देखो ये भी डायग्राम से एक बार देख लेते हैं। देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहां पर ये यहां से जो रेड वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये पूरी हमारी क्या है लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है तो ये कहां से स्टार्ट होती है
देखो जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी, एक चीज और बताना भूल गया मैं आपको, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये कहां से स्टार्ट होती है? तो अभी थोड़ा सा पहले डायग्राम देखा था, क्या देखा था डायग्राम में? देखिए, ठीक है, ये हमारा स्टोमक खत्म हुआ यहां तक, और ये वाल्व कौन सा है? पाइलोरिक वाल्व है। कौन सा वाल्व है? पाइलोरिक वाल्व है। तो यहीं से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। तो कहोगे कि इट स्टार्ट फ्रॉम द पाइलोरिक वाल्व एंड कहां पर होती है? इलोसिकल वाल्व। यहां पर क्या है? इलोसिकल वाल्व है। ये वाला कौन सा वाल्व है? इलोसिकल वाल्व है। तो आप ये भी एक पॉइंट बना कर लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट होगी और इलोसिकल वाल्व तक जो है एंड होती है। तो ये बात हो गई। अब यहां से क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और देखो ये यहां पर एक डक्ट होती है हमारी, गॉल ब्लैडर के सिक्रेशन और पैनक्रियाज के सिक्रेशन हमारे कहां मिलते हैं? हमारे इस स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम के अंदर मिलते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम, और यहां पर एक वाल्व होता है, क्योंकि देखिए यहां ये वाली जो आपकी गॉल ब्लैडर से एक डक्ट आ रही है और हमारी एक पैनक्रियाज से एक डक्ट आ रही है ना, कोई वेसल आ रही है, और ये क्या है? एक यहाँ दोनों की ओपनिंग कहाँ होती है? हमारे इस ड्यूडेनम के अंदर होती है। और यहाँ पर एक वाल्व होता है जिसको बोलते हैं हम स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। क्या है? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई वाल्व। ठीक है, तो ये दोनों ही एक डक्ट बना लेती हैं, और उस डक्ट का नाम क्या है? हिपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या नाम है? हिपाटो पैनक्रियाटिक। हिपाटो का मतलब जो लीवर की साइड से आ रही है, और पैनक्रियाटो यानी कि जो पैनक्रिया साइड से आ रही है। तो दोनों की डक्ट क्या है? एक ही डक्ट हो जाएगी, और वहां पर एक वाल्व होगा, और उस वाल्व का नाम क्या है? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ये समझो ये नीचे की साइड से गई है और ये ऐसे आई है, और यहाँ पर ऐसे ओपन हो जाती है ड्यूडेनम के अंदर। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब देखो हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें, तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है? ये कहां से स्टार्ट होगी? तो आप कहोगे कि सीकम। इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं लार्ज इंटेस्टाइन? यहाँ एक बार डायग्राम फिर से देख लेते हैं अपन। ठीक है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये तो ये स्टार्ट कहां से होगी? यहाँ इस इलोसिकल वाल्व से, और कहां तक? जो रेक्टम है, इस रेक्टम तक का जो पोर्शन है ये हमारा किसका पार्ट है? हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें कौन कौन सा है? क्योंकि देखिए यहाँ क्या है? इलोसिकल वाल्व तक तो हमारी क्या खत्म हुई थी? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये हमारा क्या है? असेंडिंग कॉलोन। हाँ, ये क्या है हमारा? असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन और सिग्मोइड कॉलोन। ठीक है, और कौन सा है? सिग्मोइड कॉलोन। और ये क्या है? रेक्टम। तो यहां तक का जो पूरा पोर्शन है, ये पोर्शन कौन सा है? हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं। पोर्शन मीन इसके पार्ट्स हो गए बेटा। कौन कौन से पार्ट्स हो गए? तो आप कहोगे सीकम, असेंडिंग कॉलोन, और हमारा ट्रांसवर्स कॉलोन, और हमारा क्या है? सिग्मोइड कॉलोन। ठीक है, और रेक्टम। ये सारे क्या है? हमारे इसके पार्ट्स होते हैं। तो ये बात हो गई। अब देखो करीब इसकी लेंथ कहोगे आप 1.5 मीटर इसकी लेंथ होती है। ठीक है, अब नोट्स पर आते हैं। और देखो, हाँ एक चीज और देखो, ये आपको दिख रहा है नीचे अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स ये भी कहते हैं कि एक लिम्फेटिक ऑर्गन होता है, कि कोई भी अगर खाने के साथ कोई भी बैक्टीरिया या माइक्रोब्स कोई भी अगर यहाँ तक पहुंचा है, तो ये यहाँ पर क्या कर देता है? इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। हालांकि कई साइंटिस्ट इसको वेस्टिजियल ऑर्गन भी बता देते हैं, कहते हैं कि बॉडी का ये वेस्टेज ऑर्गन है, इसका कोई भी रोल नहीं है। तो अभी एग्जैक्ट अगर क्लियर फंक्शन की बात करें, तो इसका अभी एग्जैक्ट ऑथेंटिकेट जो है अभी कहीं पर भी जो है रिसर्च जो है नहीं हुई है। ठीक है, तो अभी अपन समझेंगे अपेंडिक्स एक लिम्फेटिक ऑर्गन है, कोई भी माइक्रोब जो आ चुका है इसको भी क्या कर देता है? ये डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो कि करीब 1.5 मीटर ऐसे लंबी होती है, और इसके पार्ट्स ये देखो इलोसिकल। ये वाला सिकल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये वाला जो रेड यहाँ से जो स्टार्ट हो रही है, ये पार्ट कौन सा बेटा? तो ये है सीकम पार्ट। तो ये सीकम है, ये असेंडिंग कॉलोन, ये ऊपर वाला है बेटा ट्रांसवर्स कॉलोन, ये नीचे वाला ऐसे नीचे की साइड अगर कोई चीज आ रही है तो डिसेंडिंग, और फिर ये जो एस शेप्ड ऐसे दिख रहा है ये हमारा सिग्मोइड कॉलोन, और ये रेक्टम। ठीक है, और हम यही पढ़े थे। और नीचे क्या है? एनस। ठीक है, और यहाँ से बॉडी से जो है पास आउट हो जाता है अनडाइजेस्टेड या जो भी वेस्टेज मटेरियल है। ठीक है, अब देखो अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। और इसके देखो अगर यही बता देता हूं मैं आपको,
ठीक है। तो खाने के साथ क्या है, ये चीजें यहाँ से डाइजेस्ट हो गई लार्ज इंटेस्टाइन में, चीजें डाइजेस्ट हो गई, डाइजेस्ट होने के बाद चीजें कहाँ आती हैं, हमारे इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आती हैं। तो बची कुची चीजें, जो भी चीजें जिनका डाइजेशन नहीं हो चुका है, नहीं हो पाया है, या जिनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया है, तो चीजें क्या होती हैं, यहाँ इस लार्ज इंटेस्टाइन से भी एब्जॉर्ब और चीजें क्या हो जाती है, डाइजेस्ट हो जाती हैं। ठीक है। तो यहाँ से आप कहोगे पानी भी क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। यहाँ से आपका पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्जॉर्ब का मतलब पानी यहाँ से वापस ब्लड में पहुंच जाएगा, जिससे फिजिकल जो मैटर है, ठीक है, जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, वो सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी का क्या है बने, जिससे ठीक है सेमी सॉलिड का बन जाता है। और साथ ही साथ क्या है कि इसके अंदर तो यहाँ पर कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं, वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, एंजाइमेटिक नहीं, यहाँ पर जो बैक्टीरिया हैं वो क्या करेंगे, अटैक करेंगे इस खाने पर, जो भी क्या है डाइजेस्ट नहीं हुआ है उस खाने पर अटैक करेंगे। और अटैक करने के बाद आप कहोगे कि फॉलिक एसिड, आप कहोगे जो विटामिन के है इसका सिंथेसिस करेंगे, आप कहोगे जो मीथेन गैस है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, आपकी जो H2 गैस है, इन सब का फॉर्मेशन कहाँ होता है, इससे हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ही होगा। और खाना ठीक है, इन सब का फर्मेंटेशन होकर के इन सारी चीजों का प्रोडक्शन हो जाएगा। और इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे क्या होते हैं, मास मूवमेंट होते हैं। देखो हमारे अपन स्टोमक के अंदर पढ़े थे, यहाँ पर चर्निंग मूवमेंट होंगे, यहाँ पर हमारे पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होंगे, जो कि क्या करते हैं 3D डायरेक्शन में, 3 डायरेक्शन के अंदर अच्छे से मूवमेंट कर होते हैं, कंटिन्यूस होते रहते हैं खाना जब तक है 2 से 3 घंटे। ठीक है। लेकिन यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे ना कंटिन्यूसली मूवमेंट नहीं होते, तो इनको अपन कहते हैं मास मूवमेंट। मास मूवमेंट, तो मास मूवमेंट होंगे तो खाना यहाँ, ठीक है, जो अनडाइजेस्ट मटेरियल है, जो फिगस मटेरियल है, वो खाना मास मूवमेंट के जरिए यहाँ से खाना यहाँ पहुंचेगा। फिर 1 घंटे बाद फिर से होंगे, 1 घंटे में करीब आप कहोगे 2 बार जो है हो जाते हैं, फिर खाना यहाँ से यहाँ पहुंचेगा। ऐसे ही मास मूवमेंट होते होते खाना हमारे कहाँ है, इस तरीके से रेक्टम, और रेक्टम से एनस से होते हुए हमारा कहाँ है, बॉडी से क्या हो जाता है, पास आउट हो जाता है। जो भी अनडाइजेस्टेड मतलब उसका डाइजेशन हुआ ही नहीं है, और आप कहोगे ठीक है बॉडी से क्या हो जाता है, पास हो जाता है, जिनका एब्जॉर्प्शन भी नहीं हुआ। तो ये हमारा क्या डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। तो आप समझे स्मॉल इंटेस्टाइन, आप समझे लार्ज इंटेस्टाइन, और आप समझे लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए खाना कहाँ जाता है, रेक्टम। और रेक्टम टेम्परेरी इस फिकस मटेरियल को क्या करता है, स्टोर करता है। उसके बाद जैसे ही डिजायर होती है ना फ्रेश होने की, तो यहाँ इस एनस से हमारा जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो बॉडी से क्या हो जाता है, ऐसे पास आउट हो जाता है। क्या था हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। तो समझ में आया आपको। तो इसके फंक्शन देखो, यही सारे फंक्शन है। क्या फंक्शन हो सकते हैं कि भाई इसका लार्ज इंटेस्टाइन देखो, एक तो एब्जॉर्प्शन करा रही है, साथ ही साथ माइक्रोब्स को क्या कर रही है, किल कर रही है। प्रोडक्शन इसका कर रही है, आप कहोगे हमारी कुछ गैसेज है, मीथेन गैसेज है ना, हमारी H2 गैसेज है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इन सब का प्रोडक्शन कर रही है। ठीक है। तो ये सारे क्या है हमारे इस लार्ज इंटेस्टाइन के क्या हो गए, फंक्शन हो गए। सारी चीज नोट्स के अंदर लिखी हुई है। ठीक है। तो वहां से आप जो है इसको याद कर लेंगे। तो मैं समझता हूं कि आपको ये लेक्चर जो है समझ में आया होगा। ठीक है। तो ये सारा हमारा क्या था, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि क्या है एनाल कैनाल। ठीक है। ये देखो, ठीक है, नोट्स के अंदर है, समझा दिया मैंने यहाँ पर आपको। नोट्स के अंदर जो सारी चीजें पढ़ लेना। तो मैं समझता हूँ आपको ये क्लास समझ में आएगी। और क्लास कैसी लगी तो आप मेरे को बताएं भाई। क्लास आएगी उसको भी, और क्लास जैसी आया करे आप रेगुलर आप थोड़ा सा पढ़ लिया करें, चीज़ें जो है आसानी से क्लियर भी हो जाएंगी, चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी अच्छे से। ठीक है। तो मिलती है इसी के साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर। और जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। मिलते हैं। थैंक यू।